पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमस्तु करते हुए छुल्लक जी महाराज को इच्छामी एक जिज्ञासा है। भगवान बाहुबली भगवान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 1 वर्ष इसलिए लगा कि उनके मन में शल्य थी। क्या इतने बड़े भगवान और ऐसे महापुरुष, ऐसी महान आत्मा जिनको जब 1 वर्ष तपस्या करते करते हो गया तो उनके कानों में भी चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, उनके शरीर पर सांप और बिच्छू जो है अपना अपना घर बना चुके थे, लताएं और जंगल उनके शरीर पे आ गया। इसका मतलब ये था कि शरीर से तो उनको कोई उस वक्त मोह नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि मेरा शरीर भी है, इतने आत्मा में वो लीन थे। इसके बाद उनको ये शल्य कैसे हो सकती है कि मेरा शरीर भरत की भूमि पर खड़ा है, क्योंकि उनका तो शरीर था ही नहीं वहां पर, उनका शरीर तो निर्विकल्प रूप से वो तो आत्मा में लीन थे। तो क्या यह शल्य और क्या ये भावना जो उनके बारे में बताई जाती है, क्या ये उचित है? ये जो बात चलती है शल्य की, जैनागम में, जैन शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं। बाहुबली जैसा छायक सम्यक दृष्टि, शल्य तो मिथ्या दृष्टि को होती है, पहले यही खंडन हो जाता है। जब शल्यों के संबंध में कहा गया कि ये तीनों शल्यें किसको होती है, बोले मिथ्या दृष्टि को होती है। तो बाहुबली तो छायक सम्यक दृष्टि थे, शल्य का सवाल ही नहीं। दूसरी बात, तत्वज्ञानी थे, द्रव्यलिंगी का अर्थ ये नहीं था कि वे द्रव्य का अर्थ, उन्होंने यही कहा कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा। अरे ऐसे ऐसे मुनिराज देखे जो 1 वर्ष कम, 8 वर्ष कम, पूर्व कोटि तक मुनिराज रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। कितने मुनिराज ऐसे हुए जो केवल ज्ञान की उपलब्धि, तो ये शल्य नहीं कहलाती। उपयोग की स्थिरता, दुनिया क्या है, अपने जैसा दुनिया को मानती है, अपने जैसे दुनिया को मानती है। जैसे कि अपन सोचते हैं आप लोग कि ऐसी शल्य होगी, ऐसे उसको मानते हैं। अब जैसे राजुल के संबंध में आप लोगों ने क्या लिख डाला, क्या राजुल का जो 12 मासा लिखा है, राजुल की बेचारी दुर्दशा कर दी। हाँ, राजुल की क्या दशा हो रही, ऐसे कुछ नहीं। राजुल एक तीर्थंकर की पत्नी बनने वाली, एक क्षण के लिए, मुहूर्त के लिए प्रसंग आया, उसके बाद राजुल कहती है ये मेरा बिछोए करके नहीं गए हैं, ये हमारे जन्म जन्म की प्रीति थी, हमें साथ में कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए आए थे। क्या उसका पॉजिटिव संग। सबसे बड़ी चीज आप लोग देखो, हमारे पूज्य गुरुदेव के संबंध में ऐसे भजन लिख दिए, कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। बना डाले तुम भजन, है बना डाले। अरे भैया, उसी माता ने इन तीनों भाइयों को निकाला है और तुम रोना रुलाने लगे। इन्हीं माता ने निकाला है। आचार्य महाराज को ज्ञान सागर पार भेजने का पूरा उपक्रम श्रीमती माता ने ही किया था। दोनों छोटे भाइयों को संयम ब्रह्मचर्य व्रत अजमेर के अंदर माता ने दिलाया था। मल्ली सागर को हार को भेज दिया और सीधा आचार्य श्री पास लाके बैठा दिया कि जिस मार्ग पे आप गए इनको ले। और आप लोगों ने ऐसा लिख दिया भजन, ओ कैसे धरे मन। तो आप लोग कुछ भजन तो ऐसे होते हैं, कभी लोग अपनी दशा को बड़ों पर ढाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं होना अलग चीज है। अरे बाहुबली छोड़ो, ऋषभदेव को तो 1000 वर्ष में केवल ज्ञान नहीं हुआ। वो तो तीर्थंकर थे, वो तो 6 महीने तक तीर्थंकर ध्यान में बैठे रहे, 6 महीने तक बैठे रहे। और पद्म पुराण के अंदर तो आया कि आदिनाथ भगवान ध्यान में बैठे रहे, उनकी जटाएं इतनी बढ़ गई कि लहरा रही हैं, हवा में झूल रही हैं, फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा। तो क्या तीर्थंकर को शल्य थी? शल्य शब्द का जो प्रयोग है, ये कुछ ऐसी उड़ती हवाएं हैं जो चल जाती हैं, रहती हैं। कोई ना ये हवा चल जाती है, तीर्थंकर की पटरानी नरक जाती है। अरे भाई, कहाँ लिखा नरक जाती है? लेकिन सभी कहते थे, हम भी कहते थे तीर्थंकर की पटरानी नरक जाती है। पूरे शास्त्रों को छान लिया, कहीं
हाँ, चक्रवर्ती की पटरानी नरक जा रही, पूरे शास्त्रों को देख लिया, कोई भी पटरानी को नरक भेजने का कोई उल्लेख नहीं आया, लेकिन चर्चा यही है। इसलिए यही चर्चा है, बाहुबली को कोई शल्य नहीं थी। केवल ज्ञान नहीं होना अलग चीज है और शल्य होना अलग चीज।